तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अलवर के बाद चित्तौड़गढ़ में भी अब मूक बधिर युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता चित्तौड़गढ़ की रहने वाली है। पिता की भीलवाड़ा में चाय की थड़ी है। सोमवार को उसकी तबीयत खराब होने पर अस्पताल लेकर आए तो खुलासा हुआ कि पीड़िता के 2.5-3 महीने का गर्भ है। उसने डॉक्टरों को इशारों में बताया कि चित्तौड़गढ़ में 2 लड़कों ने उसके साथ गैंगरेप किया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर और एसपी समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसपी ने बताया कि 2 बाइक सवार युवकों ने गैंगरेप किया था। पूरे मामले की जांच के लिए भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ पुलिस की ज्वाइंट टीम बना दी गई है। मामले की जांच की जा रही है। उनका सहयोग लेते हुए मेडिकल टीम और टीचर जो है उनका सहयोग लेते हुए जो हमारे को जानकारी लड़की दे रही है कि कुछ दिन पहले 2-3 लड़के आए थे और खेत में ये काम कर रही थी। उस टाइम इसके साथ गलत कृत्य किया और उसके बाद ये बात जो लड़की अभी बता रही है कि ये बात इसने किसी से शेयर नहीं करी। आज उसके पेट में दर्द हुआ, हॉस्पिटल आई। हॉस्पिटल लाके जब जांच करी तो ब्लीडिंग हो रही थी। तो उसमें कुछ दिन पुराना जो फीटस था उसको अबॉर्शन से रिमूव कराया गया मेडिकली। चीज़ें अभी निकल के आ रही हैं। जैसे जैसे चीज़ें हमारे सामने आएंगी, कुछ इनपुट्स पुलिस विभाग को मिली है। जो लीगल कार्रवाई इन सब मामलों में बनती है वो चालू कर दी गई है और जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है जल्दी से जल्दी को मतलब रेप की घटना से डिनाई नहीं किया जा सकता। नहीं, हम डिनाई नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ को भी। मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, सारे चैनल्स ओपन है, किसी भी चीज़ को हम डिनाई नहीं। आज दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास एक बच्ची हॉस्पिटल में आई थी जिसने कुछ रेगुलरली जो प्रेगनेंसी मतलब यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, अक्सर वो हॉस्पिटल आती रहती है, ऐसा उनके परिवार वालों का कहना है। उनके आने के बाद उनको एग्जामिन किया गया तो शी वॉज फाउंड प्रेग्नेंट और चूँकि वीक यूट्रस का केस था उसमें अबॉर्शन हो चुका था तो उसको डॉक्टर्स ने एग्जामिन किया है और हमने यहाँ पर जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो बाल कल्याण समिति वाले हों, चाहे चूँकि बच्ची डेफ एंड डम्ब है तो उनके लिए इंटरप्रेटर्स को भी बुलाया था और यहाँ पर आकर के महिला कांस्टेबल और जितने भी आयुष वगैरह उनसे बात की तो उसने आज, और उसकी सिस्टर जो साथ में थी उन्होंने ये बताया कि 3 दिन से उसकी सिस्टर साथ में ही थी। पिछले 3 दिनों में कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है बट इट्स एन ओल्ड इंसिडेंट और उस ओल्ड इंसिडेंट के बारे में वो बच्ची डेफ एंड डम्ब थी और नियमित रूप से उसको मैटरनल प्रॉब्लम्स रहती थी यूट्रस रिलेटेड। इस वजह से वो बता नहीं पाई तो वो लेकर के आए हैं। बच्ची का जो ऑपरेट करने की कार्रवाई है वो त्वरित रूप से चिकित्सा की टीम ने किया और उसके बाद फिर बच्ची अभी स्वस्थ है और बिल्कुल उसको एक तरह से प्रिकॉशनरी मेजर के हिसाब से ट्रीट किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट किया है और लिखा है कि भीलवाड़ा जिले से मूक बधिर अबला के साथ गैंगरेप की एक रूह कपा देने वाली और बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है जो अत्यंत चिंताजनक है। इस प्रकार की घटनाओं से राजस्थान को हर रोज शर्मसार होना पड़ रहा है। अलवर के मूक बधिर बालिका के बाद उदयपुर में आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना, धैर्यवद प्रकरण सहित ऐसे कई मामले हर रोज राज्य में सामने आ रहे हैं जो यह इंगित कर रहे हैं कि राज्य में कानून और वर्दी का कोई खौफ अपराधियों में नहीं रहा। प्रकरण संज्ञान में आने के लिए बाद आरएलपी के प्रतिनिधिमंडल को भीलवाड़ा के अस्पताल भेजा गया जहां उन्होंने पीड़िता के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली। वहीं जिला कलेक्टर भीलवाड़ा, जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा से मुलाकात करके आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संज्ञान लेकर तत्काल मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। तो टोंक में 2 पक्षों में विवाद हो गया। देर रात मारपीट के बाद हंगामा होने लगा। मारपीट के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुट गई है। तो बता दें आपको कि टोंक में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। टोंक में बीती रात 2 पक्षों में मारपीट के बाद हंगामा हो गया। पुरानी टोंक थाने के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने के बाद सीओ सिटी मौके पर पहुंचे, लोगों से समझाइश कर मामला शांत कराया। दरअसल
बम्बोर गेट पर 4-5 लड़कों में आपसी कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया। इस मारपीट में 3 युवकों के साथ लोगों की भीड़ भी थाने पहुंची। हंगामे की सूचना पर सीओ सिटी साले मोहम्मद मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। सीओ ने तीनों युवकों का मेडिकल कराया और लोगों को समझाइश की। पुलिस ने बताया कि लोगों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो बम्बोर गेट पर 4-5 लड़कों को आपस में झगड़ा करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस गई थी और साधारण मारपीट हुई है। कोई भी किसी भी पक्ष के चोटें नहीं आई हैं। जो जिनके साथ मारपीट हुई है वो एक पक्ष के 3 लड़के थाने पर आए थे और उनके साथ कुछ लोग भी आए हैं, 30-40 लोग आए हैं जिनके चोटें लगना बताया गया है। उन्होंने एक एफआईआर दी है और उनका मेडिकल करवाने हमने भेजा है। एफआईआर दर्ज करेंगे और अनुसंधान से जो इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई करेंगे। अब एक नजर राजस्थान में कोरोना अपडेट की। मरुधरा में तीसरी लहर का बड़ा अटैक देखने को मिला है। एक दिन में 23 मरीजों की मौत हो गई है। आज 9,480 नए कोरोना केस। जयपुर में सबसे ज्यादा 2,424 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव केस हुए हैं 93,502। आज 9,397 मरीज कोरोना से रिकवर हुए हैं। तो लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मरुधरा में तीसरी लहर का बड़ा अटैक देखने को मिला है। एक दिन में 23 मरीजों की मौत हुई है। आज 9,480 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं जयपुर की बात करें तो वहां सबसे ज्यादा 2,424 नए केस मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव केसों की अगर बात की जाए तो 93,502 हो गई है। आज 9,397 मरीज कोरोना से रिकवर भी हो गए हैं। लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मरुधरा में तीसरी लहर का अटैक देखने को मिल रहा है। बात करें जयपुर की तो सबसे ज्यादा जयपुर में केसेस सामने आए हैं। वहीं अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो 9,397 लोग रिकवर भी हुए हैं। लेकिन अगर बात की जाए एक्टिव केसों की तो वो 93,502 हो चुकी है। तो राजस्थान में आज 23 मरीजों की मौत हुई है। जोधपुर में 5, जयपुर में 4 की मौत, झालावाड़, प्रतापगढ़, बीकानेर में 2-2 की मौत, अजमेर, धौलपुर, पाली, श्रीगंगानगर में 1-1 की मौत, जालौर, करौली, सीकर, टोंक में 1-1 की मौत हो गई है। अब बात प्रदेश में कोरोना के कम टेस्टिंग की। जहां प्रदेश में कम टेस्ट होने की वजह से आज नए केस 9,480 के आसपास आए हैं। मसलन प्रदेश में रविवार को टेस्टिंग बहुत कम हुई। पूरे प्रदेश में केवल 22,372 लोगों की जांच की गई। इसमें से 9,480 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है, यानी हर तीसरा सैंपल पॉजिटिव निकला है। जयपुर में केवल 6,164 लोगों की ही जांच की गई। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों का कहना है कि रविवार को छुट्टी होने के चलते लोग कम टेस्ट करवाने आते हैं। बता दें कि 21 जनवरी को 75,000 टेस्ट किए गए तो 16,878 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए। 22 जनवरी को 67,000 टेस्ट किए गए तो 14,829 पॉजिटिव केस मिले। 23 जनवरी को 60,700 टेस्ट हुए तो 14,112 कोरोना पॉजिटिव मिले। 24 जनवरी की बात की जाए तो 22,000 टेस्ट किए गए तो 9,480 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं।
सीएम गहलोत ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और इसके प्रभावी क्रियान्वयन में एसीबी की अहम भूमिका है। संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन हमारी सरकार का मूल मंत्र है। उन्होंने एसीबी को भ्रष्टाचार के मामलों में प्रोएक्टिव होकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 में करीब 90% मामलों में अभियोजन स्वीकृति दी गई है, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इतना ही नहीं, एसीबी ने साल 2021 में ट्रैप की 430 कार्रवाई की और भ्रष्ट कार्मिकों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। मुख्यमंत्री ने सजग ग्राम योजना एसीबी की अच्छी पहल की है। कृषि विपणन विभाग की समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए, किसानों को जागरूक कर मंडियों में ई पेमेंट को बढ़ावा दे, ऐसा सीएम का कहना है। सीएम ने कहा कि स्वतंत्र मंडियों के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाए, प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए आसानी से लोन मिले। तो बता दें आपको, सीएम गहलोत ने बैठक की और इस दौरान कई मुद्दों पर बात हुई। साथ ही किसानों को जागरूक कर और मंडियों में ई पेमेंट को बढ़ावा देने की बात सीएम गहलोत ने की। स्वतंत्र मंडियों के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाएं, प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए आसानी से लोन मिले।